Hello students, let us discuss population interactions. In population, species belonging organism belonging to same species or organism belonging to different species, they interact with each other, means they favor each other, they get benefits from each other. They give and take in some relationships we'll discuss now. Both are benefited. In some relationship only one is benefited. In some relationship one is benefited, other is not harmed. In some relationships one is harmed and other is benefited, and etc. Now these relationships, if they are between the same species or between the organism of the same species, for example, there is a interaction between tiger and tiger, that is known as intraspecific interaction. But if there is interaction between tiger and goat, or one organism belonging to one species and other organism belonging to other species, that is interspecific. One is intraspecific and other is interspecific. You have to understand, इन दोनों में आपने फर्क समझना है. एक इंट्रास्पेसिफिक है, एक इंटरस्पेसिफिक है. इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन जो है वो इंटरस्पेसिफिक जो है डिफरेंट स्पीशीज में होता है और इंट्रास्पेसिफिक सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म में होता है. कुछ रिलेशनशिप हैं, इनको आप ध्यान से समझेंगे और ये रिलेशनशिप आपको आपने देखे भी हैं और इसको एग्जांपल्स भी याद रखेंगे. जैसे आपने अंडरस्टैंड क्या करना है कि इसमें क्या ऑर्गेनिज्म दोनों बेनिफिट होते हैं. सपोज हम स्पीशी ए लेते हैं, स्पीशी बी लेते हैं, तो एक है हमारे पास म्यूट्रलिज्म, एक है म्यूचुअलिज्म, कमेंशलिज्म, कंपटीशन, एमेंशलिज्म, प्रीडेशन, पैरासाइटिज्म, पैरासाइटिज्म एक्सेट्रा. न्यूट्रलिज्म में एक ऑर्गेनिज्म और दूसरा ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं करते हैं, वो था न्यूट्रल. प्रीडेशन एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें एक की जान जाती है और एक की जान बनती है. मीन्स एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म का शिकार करता है. प्री से ही बना है प्रीडेशन. जैसे हम ईगल और पिजन ले लेंगे, तो ईगल ने जो है शिकार किया, ईगल प्रीडेटर हो गया और उसका प्रे शिकार जो है वो पिजन हो गया. तो यहाँ पर ईगल की जान जो है बन गई और पिजन की जान चली गई. रिलेशनशिप तो दोनों में है, लेकिन ऐसे रिलेशनशिप में एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट हो रहा है और दूसरा जो है बहुत ज़्यादा हार्म हो रहा है, बल्कि उसकी जान ही जा रही है. ऐसा प्लांट्स में भी होता है. आप देखेंगे बहुत से प्लांट्स अपने बीच में कुछ ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं. अब वहाँ प्लांट्स के ऊपर अटैक कौन करता है? प्लांट्स के ऊपर हर्बीवोर्स अटैक करते हैं, जो शाकाहारी जीव होते हैं, जानवर होते हैं. वो पत्तों को, पेड़ को खाते हैं. तो पेड़ अपनी डिफेंस के लिए कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस करता है. जैसे सिनकोना पेड़ है जिससे क्विनीन भी तैयार की गई, उसमें पॉइजन होता है और फिर इंसेक्ट जो है उसको या कोई दूसरा जो है अटैक नहीं करता. बहुत से प्लांट्स को आपने देखा थॉर्न्स होते हैं, कांटे होते हैं कि उसको कोई अटैक नहीं किया. बहुत से प्लांट्स के लीव्स जो है इस तरह से मॉडिफाई होते हैं, प्रिकी से होते हैं कि कोई भी जो हर्बीवोर है उनको अटैक ना करे. तो दैट इज़ a relationship between herbivores and plants, और इस रिलेशनशिप को प्रीडेशन कहते हैं.
देन कंपटीशन, कंपटीशन ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज के बीच में भी हो सकता है और कंपटीशन डिफरेंट स्पीशीज में भी हो सकता है। अब कंपटीशन होता किसके लिए? कंपटीशन होता है फूड के लिए, कंपटीशन होता है वाटर के लिए, कंपटीशन होता है हैबिटेट स्पेस के लिए, कंपटीशन होता है मैटिंग के लिए। तो इसके लिए जो है काफ़ी कई बार जो है स्पीशीज़ और स्पीशीज़ में अगर आप कभी डिस्कवरी चैनल या यूट्यूब पे भी सर्च मारेंगे तो बड़ा खूनी संघर्ष भी होता है और कई बार जो है जो मेल ऑर्गेनिज्म है आपस में इतना ज़्यादा compete करते हैं कि एक की जान भी चली जाती है। तो कंपटीशन जो है वो एक सेम स्पीशी में भी हो सकता है और डिफरेंट स्पीशीज़ में भी हो सकता है। और इसमें ज़्यादातर कंपटीशन वहाँ पर होता है जहाँ रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। जहाँ रिसोर्सेज लिमिटेड नहीं होते हैं वहाँ उतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता है। तो गॉस प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन ये कहता है कि टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज competing फॉर द सेम रिसोर्स कैन नॉट को एग्जिस्ट। ये कहता है कि अगर एक ही चीज़ के लिए दो ऑर्गेनिज्म संघर्ष कर रहे हैं, compete कर रहे हैं, तो उनमें से एक ही सर्वाइव करता है। जो थोड़ा कम होता है वो जो है एक्सटिंक्ट हो जाता है। ये इसका प्रिंसिपल है। देन पैरासाइटिज्म, पैरासाइटिज्म में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे पर डिपेंड होता है, एक को बेनिफिट होता है और एक को बेनिफिट कुछ नहीं होता है लेकिन थोड़ा बहुत नुकसान होता है। इसकी सबसे बढ़िया एग्जांपल हमारे पास एनिमल्स में अगर लेंगे तो हमारे पेट में जो एस्केरिस लम्ब्रिकॉइड्स कीड़े जिसको हम बोलते हैं वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ये जो है हमारा वेस्ट प्रोडक्ट जो है उसको खाते हैं, उस पर डिपेंड रहते हैं और उनको फूड रेडीमेड मिल जाती है, लेकिन कभी कभी ये ट्रबल भी प्रोड्यूस करते हैं। कई बार अपेंडिसाइट्स जो है वो भी इनकी वजह से हो जाता है, कई बार इंटेस्टाइन में अल्सर्स हो जाते हैं, कई बार ब्लॉकेज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाता है। एक्स्ट्रा मीन्स कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल फील होता है। या जुएं आप ले लेंगे, एनिमल्स में भी होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स में भी होते हैं। अब अगर एक ऑर्गेनिज्म बाहर से रह रहा है तो उसको एक्टोपैरासाइट कहेंगे, अगर वो बॉडी के अंदर रह रहा है तो उसको एंडोपैरासाइट कहेंगे। अगर आप कभी बकरे का या शीप का मीट लेंगे तो वहाँ काटेंगे अगर आप उसको, तो उसके ब्रेन में या उसके लीवर में आप देखेंगे वहाँ पर भी कीड़े जो है वो बन जाते हैं, तो उनको भी हम एंडोपैरासाइट्स कहेंगे। लेकिन स्किन के ऊपर से जो टिक्स होते हैं उनको हम एक्टोपैरासाइट्स कहेंगे। तो यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट मिल रहा है और दूसरे को थोड़ा बहुत हार्म मिल रहा है। ऐसे रिलेशनशिप को हम पैरासाइटिज्म कहते हैं। जो ऑर्गेनिज्म दूसरे पर डिपेंड रहता है वो पैरासाइट हो गया। जैसे हमारे पेट में कीड़े हैं तो कीड़े पैरासाइट हो गए और हम होस्ट हो गए। एक तरह से वो हमारे गेस्ट हो गए और हम उसके होस्ट हो गए, तो उस गेस्ट को हम पैरासाइट कहते हैं। तो ऐसे रिलेशनशिप को हम पैरासाइटिज्म कहते हैं। हमारे पास मलेरियल पैरासाइट है, वो भी एक रिलेशनशिप है। इसी तरह कुछ और रिलेशनशिप भी हैं, जैसे कुछ प्लांट्स पर भी पैरासाइट्स होते हैं, जहाँ पर जो है एक प्लांट पूरी तरह से दूसरे पर डिपेंड होता है या एक ऑर्गेनिज्म पूरी तरह से उस प्लांट पर डिपेंड होता है। इसके अलावा एक बढ़िया एग्जांपल हमारे पास क्या है कि कोयल जो है, इसको ब्रूड पैरासाइटिज्म भी कहते हैं। कोयल कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती और कोयल का एनिमी होता है क्रो, कौवा। कौवा जो है कोयल के बच्चे खा लेता है, तो अब कोयल के बच्चे भी काले होते हैं, ब्लैक होते हैं, और क्रो के बच्चे भी ब्लैक होते हैं। एग्स भी तकरीबन सेम होते हैं।
कोयल यहाँ माइंड गेम खेलती है, दिमाग से खेल खेलती है कि इसने मेरे बच्चों को अटैक करना है। जब कौवा अपना घोंसला तैयार करता है तो कोयल जाकर उसी के घोंसले में अंडे देकर आ जाती है। अब जब कौवा उन अंडों को गर्मी देता है तो बच्चे जब पैदा होते हैं ब्लैक कलर के होते हैं, तो कोयल जो उड़कर चली जाती है। इसको ब्रूड पैरासाइटिज्म कहते हैं। यहाँ पर वो कौवे के बच्चे नहीं थे, लेकिन थे वो उसके शत्रु के, लेकिन पाले उसने, उसको पता ही नहीं चला। और यहाँ पर माइंड गेम जो है कोयल ने खेली। तो इस किस्म के पैरासाइटिज्म को, जहाँ एक बर्ड जो है अपने शत्रु के घोंसले में एग ले कर देता है और वहीं वो डेवलप होते हैं। देन कम्स कमेंशियलिज्म। ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें दोनों को बेनिफिट होता है या दोनों को कोई बेनिफिट नहीं होता है या कोई नुकसान नहीं होता है। सबसे बढ़िया एग्जांपल अगर आपने देखी होगी, नाशपाती का पेड़ ले लोगे या आरू का पेड़ ले लोगे, तो उसके पेड़ के ऊपर एक और पेड़ होता है तो उनको इपीफाइट्स कहते हैं, या मैंगो ट्री पर भी ये होते हैं। तो वहाँ पर अगर वो फोटोसिंथेसिस करेगा तो मैन प्लांट को दे देता है, और अगर जो मैन होस्ट प्लांट है वो उससे वाटर रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स हैं, वो सारा कुछ उससे लेता है। लेकिन जो खुद फोटोसिंथेसिस करता है तो वो अपने होस्ट को ही दे देता है। तो इसको हम कमेंशियलिज्म कहते हैं। और भी बहुत सी एग्जांपल्स जो है आप दे सकते हो। फिर आता है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें दोनों को बेनिफिट होता है। मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि लेगुमिनस प्लांट्स में कुछ बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है रूट्स की नोड्यूल्स में पाए जाते हैं। तो रूट्स ने उनको रहने के लिए जगह दी, और बैक्टीरिया ने क्या किया कि बैक्टीरिया ने प्लांट के लिए, अपने होस्ट के लिए फ्री नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट किया, तो उसके लिए फूड तैयार कर दी। तो इस में दोनों को बेनिफिट हो रहा है, किसी को नुकसान नहीं हो रहा है। तो ऐसे रिलेशनशिप को सिम्बायोसिस भी कहते हैं, म्यूचुअलिज्म भी कहते हैं। इसके अलावा बहुत सी एग्जांपल्स आप दे सकते हैं। बहुत से फंगीज और प्लांट्स के रूट्स के बीच में जो है रिलेशनशिप होता है कि, तो इसी तरह से बहुत से एनिमल्स में एक दूसरे का रिलेशनशिप होता है। आप डिफरेंट एग्जांपल जो हैं वो दे सकते हैं। लाइकन्स एक और एग्जांपल है हमारे पास, लाइकन्स एंड माइकोरिजा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है म्यूचुअलिज्म के। लाइकन्स जो है म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप होती है एल्गी और फंगी के बीच में, और माइकोरिजा जो है ये फंगी एंड द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स में एक बढ़िया रिलेशनशिप होता है। देन कम्स एमेंशियलिज्म। एमेंशियलिज्म एक ऐसा रिलेशन है जिसमें एक स्पीशी को नुकसान होता है और दूसरे को ना नुकसान होता है और ना बेनिफिट होता है। एमेंशियलिज्म इज अ रिलेशनशिप इन विच वन स्पीशी इज हार्म्ड एंड द अदर इंटरेक्टिव स्पीशी। एक को नुकसान पहुंचता है और दूसरे को फायदा मिले या नुकसान मिले। तो विद दीज वर्ड्स वी फिनिश दिस चैप्टर, दैट इज ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। थैंक यू वेरी मच।